इंडिया टुडे के एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी इतिहास रच सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 129 से 152 सीटें मिल सकती हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, 129 से 151 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को भी 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। ये हमारा एग्जिट पोल आज बताता है। तो बड़ी बात यह है कि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिल सकती है। 129 से 151 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। यानी इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी इन चुनावों में पिछले बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि वर्ष 1995 से अब तक बीजेपी ने कभी भी 127 से ज्यादा सीटें नहीं जीती हैं। अब आपको याद कराते हैं, वर्ष 2002 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला चुनाव लड़ा था, तब बीजेपी को सबसे ज्यादा 127 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार एग्जिट पोल यह बता रहा है कि बीजेपी 127 से भी ज्यादा सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को इस बार बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछली बार बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर बीजेपी को हैरान कर दिया था। लेकिन अब कांग्रेस की 47 से 61 सीटें कम हो सकती हैं और इसी तरह पिछली बार आम आदमी पार्टी की सभी 29 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, लेकिन इस बार उसे गुजरात में 9 से लेकर 21 सीटों पर जीत मिल सकती है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी कम सीटों पर जीत रही है, लेकिन उसका वोट शेयर ऐतिहासिक रूप से बढ़ रहा है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी का वोट शेयर 46%, कांग्रेस का 26% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 20% तक रह सकता है। यानी अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल बीजेपी के गुजरात मॉडल में काफी हद तक सेंध लगाने में कामयाब रहा है। पिछली बार अगर पिछले चुनावों में हम देखें तो बीजेपी को 49.5% वोट मिले थे, आप लगभग 50% मान लीजिए। यानी इस हिसाब से बीजेपी को इस बार 3.5% वोट कम मिल रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस को पिछली बार 41.5% वोट मिले थे और इस हिसाब से उसे भी 15.5% वोटों का नुकसान हो रहा है। और ये जो वोट शेयर घटे हैं दोनों पार्टियों के, ये जो वोट कम हुए हैं, ये वोट जा कहां रहे हैं? ये दोनों पार्टियों के जो वोट कम हुए हैं, ये अरविंद केजरीवाल की जेब में जा रहे हैं। इन दोनों आंकड़ों को जब आप मिला देंगे तो ये संख्या होती है 19% के आसपास। यानी ये 19% वोट आम आदमी पार्टी के पास चला गया और 1% से भी कुछ कम वोट बैंक आम आदमी के पार्टी के पास पहले से था। तो अब आप लगा लीजिए कि कांग्रेस का 15.5% वोट काट दिया अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में, बीजेपी का 3.5% वोट काट लिया और उनके पास अपना लगभग 1% से थोड़ा सा कम वोट था। इसको अगर आप मिला लेंगे तो यह बनता है आम आदमी पार्टी का 20% वोट शेयर। और ये मैं ये कहूंगा कि ये एक बम्पर ओपनिंग है अरविंद केजरीवाल की गुजरात में। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन चुनावों में 20% वोट शेयर हासिल करके एक चमत्कार करने में कामयाब हो गई है। ये चमत्कार से कम नहीं है। असल में जब कोई पार्टी 20% के वोट शेयर पर पहुंच जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि उसे राज्य के हर 5 में से 1 वोटर का समर्थन मिल रहा है। तो गुजरात में अगर हर 5 में से 1 वोटर आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है तो यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अगर कुछ वर्षों में अरविंद केजरीवाल हर 5 में से 3 वोटर्स का समर्थन हासिल कर लेते हैं, हर 5 में से 3 वोट ले लेते हैं, तो गुजरात में सरकार बनाने की भूमिका में आज आ सकते हैं और यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा।